अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 4th चैप्टर हमारा सेट से रिलेटेड है, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सेट्स के बेसिक्स को देख लेते हैं। सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, हम उनको डिफाइन कर सकते होंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि डिफरेंट होंगे। कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा हमारे सेट में। हम अब यहाँ पे देखते हैं हमें एक सेट गिवन है डेज ऑफ वीक का। अगर हम इस सेट को देखें तो हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं जो कि 7 के 7 डिस्टिंक्ट डेज हैं, एक भी डे कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। इसके अलावा जब भी हम डेज ऑफ वीक को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास यही 7 डेज आएंगे। इसका मतलब है कि डेज ऑफ वीक एक ऐसा सेट है जो कि वेल डिफाइंड भी है क्योंकि हम इसके सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफाइन होने के साथ साथ कोई भी एलिमेंट क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। तो यहां से हम कह देंगे कि डेज ऑफ वीक हमारे पास एक सेट है। इसी की जगह अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखें बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्रिकेट टीम में कोई भी प्लेयर अच्छा या बुरा खेल सकता है। तो हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हमेशा एक पर्सन अच्छा खेलेगा या नहीं, या वो कौन सा पर्सन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम एक सेट नहीं होगा। इसमें अब हम जब भी सेट्स को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जब भी कोई सेट हम लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास सेट ए, सेट बी और सेट सी को अगर हमने डिनोट करना होगा तो हम कैपिटल ए, बी और सी से डिनोट करेंगे। इसके अलावा एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट। जिस तरह यहाँ हम एक ए सेट गिवन है जिसमें 1, 3, 5 ओड नंबर्स हैं 19 तक, तो हमारे पास जितने भी ये नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैं। और हमारे पास जो भी सेट होता है इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात हम इसमें जो देखते हैं वो हमारे पास है बिलोंग्स टू का सिंबल। जहां पे भी हमारे पास ये ई का सिंबल डला हुआ है इसमें हम देखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम इस सिंबल को पढ़ते हैं एज बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ, यानी कि 3 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है। अगर 3 इस ए के सेट में है तो हम लिखेंगे 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए या फिर 3 बिलोंग्स टू सेट ए। क्योंकि इसमें अब हम अगर देखें 3 आ रहा है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर हम 2 नंबर को देखें यानी कि एलिमेंट 2, क्योंकि ये ओड नंबर्स है इसमें कहीं पे भी 2 नहीं आ सकता, तो हमारे पास 2 ए सेट में नहीं है। इसको अगर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम कहते हैं 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए या फिर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि जब भी कोई एलिमेंट किसी एक सेट में होगा तो हम उसमें ये बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ का साइन लगाएंगे, और जब भी कोई एलिमेंट सेट में नहीं होगा तो हम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लगाएंगे, जो कि इस सिंबल के ऊपर ये लाइन है। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें कुछ सेट्स की एग्जांपल्स गिवन है जिसमें हम देख रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हम उन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसा सेट हो जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, हम उन नंबर्स को काउंट ना कर सके, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। जिस तरह यहाँ हमें एक सेट गिवन है x जो कि नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 12। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो हमारे पास इस सेट के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, लेस देन 12 है, इसका मतलब हम 11 तक लिखेंगे। अब 1 से लेकर 11 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये एक फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन काउंटिंग का क्योंकि कोई एंड नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इस सेट में कोई एंड नहीं आएगा, तो हम स्टार्टिंग के 3, 4 होल नंबर्स लिख के आगे जहां पे भी डॉट डॉट लगा हो और इस डॉट के आगे कोई भी लास्ट डिजिट ना मेंशन हो, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। इसी तरह यहाँ हमें इवन नंबर्स का सेट गिवन है जो कि स्टार्ट तो 0 से होंगे क्योंकि इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6,
लेकिन इनका कोई एंड नहीं है, तो हमारे पास ये भी इनफाइनाइट सेट में काउंट होगा। इसके अलावा हमारे पास एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कोई भी ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि अगर किसी भी सेट में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। जिस तरह यहाँ पे एक बी सेट है जिसमें अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसको हम एम्प्टी सेट पढ़ेंगे। इसी को हम लोग एज अ फाई भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कहीं पे भी एम्प्टी सेट लगा हुआ हो तो हम उसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम पढ़ते हैं एज फाई। अब हमने जो भी बेसिक्स देखे हैं, इन बेसिक्स की बेस पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। हमारे पास ये डिफरेंट कलेक्शंस गिवन है, हमने इनमें से बताना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। फर्स्ट है ऑल कलर्स ऑफ रेनबो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और जब भी रेनबो आएगी तो हमारे पास वही 7 कलर्स होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास रेनबो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं और कोई भी कलर रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो डिस्टिंक्ट भी है, तो हमारे पास ये कलेक्शन एक सेट होगा। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट के हमने बताने हैं कि वो सेट है या नहीं। वॉवल्स के अलावा जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हम कॉन्सोनेंट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तो हमारे पास ये भी एक सेट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास हो तो हमारे पास उसके स्टूडेंट्स भी हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स के नाम क्या क्या हैं। एक स्टूडेंट कभी भी हम 2 दफा काउंट नहीं करेंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। इसके अलावा एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा वो स्टूडेंट्स सेम ही रहेंगे, चाहे जो बंदा मर्जी उनको देखे। इसका मतलब है कि वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट बनता है, तो हम इसको भी कह देंगे कि हमारे पास ये कलेक्शन भी सेट है। फोर्थ पार्ट है वेरी इंटेलिजेंट एम्प्लॉय ऑफ एन कंपनी। क्योंकि हम किसी भी एम्प्लॉय की इंटेलिजेंसी को मेजर नहीं कर सकते, तो हम ये नहीं बता सकते कि एक कंपनी में कौन कौन से बंदे वेरी इंटेलिजेंट हैं, तो हमारे पास ये सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये नॉट अ सेट है। प्राइम नंबर्स लेस देन 100। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अपने और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ऐसे नंबर्स लेस देन 10 जब भी हम काउंट करेंगे तो सेम नंबर्स आएंगे। इसका मतलब है ये सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होगा, तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास ये कलेक्शन एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी हार्ड स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कोई भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने किसी एक टर्म में या किसी एक टास्क में हार्ड वर्क किया और नेक्स्ट में हार्ड वर्क ना किया। डिपेंडिंग अपॉन डेट हम ये नहीं कह सकते कि एक स्टूडेंट हमेशा हार्ड वर्क करेगा या कोई स्टूडेंट कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं होगा। तो हमारे पास ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉट सेट है, यानी कि हमारे पास ये सेट नहीं है। 7th है लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर्स हैं ये हमारे पास अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो हमेशा हमारे पास वेल डिफाइंड नंबर्स होंगे, तो हम यहां से ये कह देंगे कि हमारे पास ये एक सेट है। 8th है ऑल आउटकम ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल्स आएगा, मतलब कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमेशा डिफाइंड होंगे, तो हमारे पास ये भी कलेक्शन ऑफ सेट है। ऑल रिजल्ट्स ऑफ रोलिंग अ डाइस। जब भी हम एक डाई को रोल करेंगे तो उसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक ही कोई नंबर्स आएंगे, मतलब कि वेल डिफाइंड नंबर्स होंगे, तो हमारे पास ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। मंथ्स ऑफ सोलर ईयर। जब भी हम एक ईयर के मंथ्स काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 12 मंथ होंगे, जो कि हमेशा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये कलेक्शन भी हमारे पास सेट होगा। इसी तरह लास्ट हमारे पास है इस्लामिक मंथ्स ऑफ फास्टिंग। इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग भी हमेशा क्योंकि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट सेट है या वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, तो हम इस कलेक्शन को भी कहेंगे कि हमारे पास ये एक सेट है। तो इस तरह हम लोग इन कलेक्शंस को देख के ये बता देंगे कि जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है वो सेट होगा, और अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है या उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं
तो इसमें हमें एक सेट गिवन है जिसमें 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर्स गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और उसका एंड है 100। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे इवन नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 2, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है, ये अप टू 100 ऑन है, मतलब कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। कभी भी एक फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम यहां से कहेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो इसमें एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5 और 7। राइट हैंड साइड पे एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7, 3, 5 और 1। अगर हम इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो 1 हमारे पास इस सेट में भी है, 3 भी दोनों सेट्स में है, 5 भी दोनों सेट में है और 7 एलिमेंट भी दोनों सेट में है। और इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जो किसी एक सेट में हो, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो हम यहां से ये कह देंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड के सेट पे हैं वो हमारे पास राइट हैंड साइड वाले सेट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। इसमें हमारे पास सेट गिवन है और हमने इसको डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखना है। अगर हम अपना फर्स्ट सेट देखें, सेट ए, इसमें हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 है जो कि इवन नंबर्स हैं, लेकिन 8 तक है, यानी कि हमारे पास इस सेट में इवन नंबर्स लेस देन 8, 10 है। तो हम सेट ए को लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। सेकेंड पार्ट इसका हम देखते हैं, सेट बी गिवन है जिसमें 1, 3, 5, 7 और 9 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, क्योंकि 9 तक यहाँ पे ये एंड हो रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑड नंबर्स बनेंगे लेस देन 10। थर्ड सेट में अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, 11 हमारे पास ये वो नंबर्स हैं जिनका अपने और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। और 19 पे ये एंड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई सेट है जिसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ये हमारे पास जो एलिमेंट्स इसके गिवन है ये प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम है। तो जब हम y को डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे y इज द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। फिफ्थ है हमारे पास सेट C जिसमें हमें पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट और स्वीट पोटैटो एलिमेंट्स गिवन है। ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, तो हम यहां से कह देंगे C इज द सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास ये सेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन है और हमने इनको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है n एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। इसमें हम देखते हैं कि हमने n सेट में नेचुरल नंबर्स लिखने हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, यानी कि इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब इसमें 20 इंक्लूड होगा। तो यहां से हमारे पास एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे 20, 21, 22 अप टू 100 ऑन। क्योंकि हमें यहाँ पे एंड नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है कि हम सारे नेचुरल नंबर्स लेंगे और नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट हैं, तो हम यहाँ पे इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें गिवन है प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं हमने उनको इस सेट में लिखना है। जब हम प्राइम नंबर्स देखते हैं तो प्राइम नंबर्स में हम उन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं जो कि 1 और खुद के अलावा उनका कोई मल्टीपल नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स जो 10 और 30 के दरमियान में आते हैं हम उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, तो वो हमारे पास पी सेट बन जाएगा, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे 11, 13, 17, 19, 23 और 29। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट गिवन है मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 5। 5 के मल्टीपल्स जो कि 5 से बड़े हों। अगर हम 5 के मल्टीपल्स देखें तो वो हमारे पास होते हैं 5, 10, 15, 20 अप टू 100 ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 5 के मल्टीपल्स ग्रेटर देन 5 लिखने हैं तो हमारे पास एम सेट में आ जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे डॉट डॉट्स के साइन से। फोर्थ पार्ट है हमारे पास ए इज द सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स।
प्राइमरी कलर्स वो बेसिक कलर्स होते हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम कोई मजीद नए कलर्स फॉर्म कर सकते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 है, अगर हम उनको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास सेट ए बन जाएगा जिसके एलिमेंट्स होंगे रेड, ब्लू और ग्रीन। लास्ट हमारे पास 5th पार्ट गिवन है, बी सेट है जो कि हमारे पास है पर्सन हैविंग एज ग्रेटर देन 200 ईयर्स और अबव। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यूजुअली जो एक पर्सन की एज होती है वो विद इन 100 ईयर्स होती है, और यहाँ पे हमने किसी ऐसे पर्सन की एज लिखनी है जो 200 ईयर्स या उससे बड़ा हो। क्योंकि ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास बी सेट एक एम्प्टी सेट है।